सवाल। बीजेपी के प्रवक्ता से दो बात पूछना चाहता हूं। जल्दी पूछिए। एक तो एसडीओ की भर्ती हुई है, बिजली बोर्ड की एसडीओ की भर्ती, तनख्वाह इस स्टेट से जाती है और गुजरात के 78 एसडीओ सेलेक्ट हुए हैं, केवल हरियाणा के 2 एसडीओ। दूसरा सवाल मेरा यह है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगी है। जितने शहीद हुए हैं उसके एक परिवार को भी इस हिंदुस्तान के अंदर टिकट नहीं दी बीजेपी की। 2 सवाल हो गए। सवाल पूछिए, जल्दी से पूछ लीजिए, जल्दी से सवाल पूछिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, रोहतक के अंदर जब कांग्रेस का राज था 60 लाख रुपए रोहतक की सफाई का महीने का खर्चा था, आज 6 करोड़ रुपए महीना है, वो पैसा कहां जाता है? 2 सवाल 1 मिनट जवाब ले लो। रमनीक जी, 2 बातें बताइए। नंबर 1, आप नौकरियां देने में गड़बड़ कर रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर खट्टर साहब कहते हैं कि हमने बिना खर्ची पर्ची के दिया, यहां तो कह रहे हैं कि सब इसमें पक्षपात हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो पटियाल साहब के जो सवाल नौकरियों के विषय में पूछा है, तो 78,000 नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर 72,000 दी जा चुकी हैं और 28,000 मिली है क्या? मिली है 78,000 नौकरियां। 72,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं और 28,000 नौकरियां अभी प्रोसेस में हैं। अगर हरियाणा के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने 1 लाख नौकरियों के लगभग देने का अगर काम किया हो तो उसका उत्तर दीजिए। अब दूसरी बात, आपका एसडीओ का सवाल सुनिए। गेट के माध्यम से भर्तियां हुई, हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाली भर्तियों के अंदर 49% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों के लिए पहले ही है, पहला। और दूसरा, ये गेट के माध्यम से होती हैं भर्तियां और हरियाणा के अंदर जितनी भर्तियां हुई 49% से अधिक हरियाणा वासी लगे हैं। हाँ बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ता से, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार, महाराष्ट्र में इनकी सरकार और गुजरात में इनकी सरकार, वहां पर एक कानून है कि वहां की नौकरियों में 80%, 70% और 75% वहां के युवाओं के लिए रिजर्व हैं। हरियाणा प्रदेश में 80 में से 78 बाहर के। और ये बात करते हैं नौकरियों की, एक आरटीआई लगाई थी मैंने, उसमें 18,000 नौकरियों का जवाब दिया गया था। हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार में 18,000 नौकरियां लगी, आरटीआई मेरे पास है, मैं इनको कॉपी दे सकता हूं। दूसरी बात, मैं इनको बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल में हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे नेट की हो, चाहे वो सीटेट की हो या कोई नौकरी की हो, रोहतक ब्लैक लिस्टेड क्यों है? रोहतक ब्लैक लिस्टेड है, आप क्यों खामोश है? अगर रोहतक ब्लैक लिस्टेड है तो देखिए, रोहतक में मेरे भाई ने ठीक कहा। मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये नौकरी की बात करते हैं, डी ग्रुप के अंदर पीएचडी छात्र कुक लगा दिए, बेलदार लगा दिए। मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गया, मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरी एक बेटी, ये सारे एक सेकंड सुन तो लीजिए चक्रवर्ती जी, सुन लीजिए। आप यही सब डायलॉग क्यों मारते हैं? आप विरोध क्यों नहीं करते? आप यही सभी डायलॉग मारते हैं हर जगह। ये डायलॉग नहीं है, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिखर सम्मेलन में कह रहे थे। ये डायलॉग नहीं है साहब, ये दिल का दर्द है। हमारी बीए एमए पास बेटियां, इन्होंने पीएन लगा दी, शर्म की बात है। और उसके नाम पर ये नौकरियों की बात करते हैं, 18,000 नौकरी। और ये जो 18,000 भाई ने आरटीआई लगाई, इसमें से 10,000 नौकरी जो जेबीटी की हमने लगाई थी, जेबीटी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में लगी थी, वो 10,000 कोर्ट में बाद में कोर्ट में जीत के आए और वो 10,000 नौकरियां वो हैं 18,000। कहते हैं कि जो कांग्रेस ने दिया वही आपने अपने नाम से आगे वोटरों में बेचा। देखिए, कांग्रेस की तो प्रथा रही है कि इनने तो अपने पूर्वजों का नाम और सरकार से बाहर निकलने के बाद जो घोटाले हुए, जो इन्होंने धोखाधड़ियां करी, हरियाणा की जनता इस बात को जानती है साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सरकार बनाई 67 सीटों के साथ आए, दूसरी बार 40, तीसरी बार 15, ये कांग्रेस को 52 सीटें नीचे लेके आए। ये भले भले काम करके नीचे लेके आए। आपकी आंखों में पानी आता है, इसलिए आता है साहब कि आप सत्ता से बाहर हो गए हैं और कोई कारण। आपको रोना आ रहा है कि पावर गई? कहते रोना आ रहा है। केवल और केवल रोना आज की सरकार के ऊपर आता है। जो आज की, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, ये गाय गोबर गायत्री की बात करते हैं, आज हरियाणा का बेरोजगार सड़कों पर धक्के खाता घूमता है। और ये गुजरात से अमित शाह की सिफारिश पे हरियाणा के अंदर एसडीओ भर्ती होते हैं। तो आप विरोध क्यों नहीं करते? आंदोलन कीजिए सड़कों पर, रोकिए उनको नौकरी ज्वाइन करने से। क्यों नहीं रोकते आप? आंदोलन तो ये हरियाणा की जनता दिखा देगी पटियाल साहब। आने वाली 21 तारीख में इनकी सरकार हरियाणा से चली जाएगी।
आप सबको कल विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब कल ठीक से दशहरा मनाएं और बुधवार को मुलाकात होगी। पानीपत में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बड़ी बहस का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बुधवार को पानीपत में ठीक इसी टाइम एबीपी न्यूज पर।